हमारी इस टाइम पे 80% ट्रैफिक जो है वो एमटेक पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। We are the first one to bring Euro 3 technology in Pakistan. Oh, nice. This one is one of that. Oh. One of व्यूअर्स, पाकिस्तान में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का जाल हर जगह बिछा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जनाब कि उनका आज यहाँ पर स्टॉल लगाने का मकसद क्या है। सर बताइएगा, बड़े ही सख्त कानून होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, कोई हैंकी फेंकी नहीं कर सकता। ऑल्दो मेरा अपना 2 दफ़ा चालान हो चुका है ओवर स्पीडिंग पे। तो किस तरह से चेक इन बैलेंस कर रहे होते हैं, एक एक लम्हे को मॉनिटर कर रहे होते हैं आप? बेसिकली हमारे अदारे का नाम है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। वी आर द सिस्टर एजेंसी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी बुनियादी तौर पे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड इंजीनियरिंग, रोड मेंटेनेंस का काम है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का काम 1997 में अमल में लाया था। इनिशली हमारे पास M2 इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे पे हमारी इन्फोर्समेंट थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट फिर हम एक्सपेंड करते रहे। तो करंटली अराउंड 4800 किलोमीटर के ऊपर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अपने लॉज को एनफोर्स कर रही है। बुनियादी मकसद है लोगों की जान बचाना, सेफर रोड्स लोगों को फ्राहम करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जो हेल्प हैं, लोगों को जो डिस्ट्रेस में लोग हैं उनको हेल्प फ्राहम करना। जो एनफोर्समेंट है वो हमारा लॉ सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं एज वी और एज एन एडवाइजरी बॉडी टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी हम काम करते हैं। सेकंड है हम लोगों को एजुकेट करते हैं। ये जो आज का हमारा जो यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया इस एक्सपो के अंदर, आपने देखा होगा हमारी गाड़ी जो आम पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं हमारी, जो हम इक्विपमेंट उसके अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप का, वो आपने देखा है, डिस्प्ले किया है। साथ ही हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट है, जहाँ हम लॉज को इन्फोर्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे साथ साथ जो लोगों को एजुकेट करती हैं। इसके लिए पूरे मुल्क में हमारे रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट सामने काम किए हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में जाके गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट बस टर्मिनल्स के ऊपर, ट्रक टर्मिनल्स के ऊपर, वहाँ पे जाके लोगों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस देते हैं। सर, आपका जो लाइसेंस है जो यहाँ पर आप इजरा कर रहे हैं लर्नर के तौर पे, वो इस लाइसेंस से किस तरह से मुख्तलिफ है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं? अभी तक बहुत सारे हमारे जो रोड यूजर्स हैं उनको इल्म ही नहीं है कि नेशनल हाईवे मोटर पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी करती है। नेशनल हाईवे मोटर पुलिस हमारी पहली लाइसेंसिंग अथॉरिटी 2014 में हमने इस्लामाबाद में कायम की, और करंटली हमारे 2 मजीद सेंटर्स, हमारे एक शेखुपुरा में और एक कोयटा में हमने लास्ट ईयर इनॉग्रेट की हैं। ठीक है, तो इस वक्त 3 अथॉरिटीज़ हमारी लाइसेंस में हैं। मोटरसाइकिल से लेके हैवी कैटेगरी तक, जिसमें CE कैटेगरी, जिसको आर्टिकुलेटेड व्हीकल या ट्रेलर और आम में कहते हैं, ये तमाम लाइसेंसेज हम जारी करते हैं। और जो लॉ है, लॉ इज़ वेरी सिंप्लीफाइड कि कोई भी शख्स बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ना मोटरसाइकिल ना गाड़ी, कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता। तो लाइसेंसिंग, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि डिफरेंट कैसे है, बाकी लाइसेंस पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में अंदर लाइसेंस जारी होता है। ठीक है जी, लेकिन नेशनल हाईवे मोटर पुलिस को ये एक एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि वियना कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक 1968 का एक कन्वेंशन है, जिसके 126 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। उसके अंदर जो पॉलिसी, जो गाइडलाइंस फ्राहम की गई हैं, जो प्रोसीजर्स उसके अंदर बयान किए गए हैं, इंटरनेशनल SOPs जी, हैं, उसके इंटरनेशनल जो मुताबिक SOPs हैं, तो नेशनल हाईवे मोटर पुलिस 100% वियना कन्वेंशन के जो SOPs हैं उसके मुताबिक टेस्टिंग हमने डेवलप की है। उसके सारी इतनी तारीफें आपने जी, बयान जी। कर दी। वेल, मेरे पास ITP का लाइसेंस तो है, मेरे ख्याल में चलते हैं ज़रा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो लाइसेंस है उसका इजरा करवाते हैं और थोड़ा सा आपको इसके मेन फीचर्स के बारे में वहीं पे बताते हैं। ओके व्यूअर्स, लाइसेंस की इजरा का जो डेस्क यहाँ पर कायम किया गया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ID कार्ड नंबर जो है वो बताना है। चाहें तो आप ID कार्ड लें, अगर नहीं लाए तो आपको ID कार्ड नंबर ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये जनाब, मैंने ID कार्ड नंबर दे दिया और यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन पर आ गई। यहाँ से ऑनलाइन जो डाटा गैदरिंग का सिस्टम है वो काम कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल फ्रेशली बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी आपका बन जाएगा। अगर तो आप पहले से लाइसेंस होल्डर हैं, आपके पास इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस है, वो अगर आप लेकर आएंगे तो उसको एक दिन के अंदर, विद इन 1 डे, ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस है उसका एक्चुअली नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के लाइसेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद इन 1 डे।
व्यूअर्स, रीजनल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, इसमें इन्हांसमेंट की बात हो रही है, तो आजकल नई बसेस जो हैं उन्होंने आम बसेस की जगह ले ली है। इको फ्रेंडली बसेस जनाब, पंजाब भर में तो इसका लॉन्च हो चुका है, 500 से ज़ायद बसेस जो हैं वो भी मिल चुकी हैं। बसेस किस कंपनी ने दी हैं जनाब? ये कंपनी कोई आम कंपनी नहीं, पाकिस्तान में चलती फिरती हर बस आपको इसी कंपनी की नज़र आती है। मैं बात कर रही हूँ कंपनी यूटोंग की, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। मिस्टर पॉल जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं यूटोंग के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जनाब क्या क्या नए फीचर्स जो हैं वो मुतारिफ करवा रहे हैं और किन किन नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेकर आ रहे हैं इन बसेस में। हेलो मिस्टर पॉल, हाउ आर यू? Fine, how are you? I'm good too. Firstly, tell me about the new enhanced features. All right, so first I introduce myself. My name is Paul. I'm a country director of Yutong, and we have been here since 2010. 2010. Yeah. Oh. My More than a personally- decade you are here, right? Yeah, more than a decade. So I deal with Pakistani since 2012 because we feel a lot of love and friendly with Pakistan, and then till now we have delivered around 3,000 buses total in Pakistan, and we have make a kiddie plant, local assembly plant in Karachi. From 2016, and then you can say in Pakistan 95% of the passenger of the customers operator they buy from us, and we have taken very good market share. What is the main reason everybody is buying Because from you? first the product is very durable and fuel efficiency, and we are the first one to bring Euro 3 technology in Pakistan, and also with the luxury of the intercity buses models. So that's why right now 95% of all the operator they buy from us. If you see on the motorway, almost all the buses are from us. So this is the first achievement we have done. Meanwhile, we have sent a lot of Chinese service engineers for the backup support. Nice. We have right now we have around 45 employees for Pakistan only for service in different cities, regions to serve for the customers. So when the problem happens, we can reach the customers within 2 hours. That is why customers have a lot of trust on us. Great. And meanwhile, we have bring another technology of the hybrid buses in 3 years back to Karachi. And then in last year, 2024, we bought the first 27 electric buses to Punjab at pilot project. Recent project with the Punjab government. Yeah, like we- the bus in which we are sitting right now. Right. Eco-friendly bus. Eco-friendly bus, and the government have make a lot of initiative for the eco-friendly environment. So we have got around 400 already delivered to Punjab. Oh, nice. This one is one of that. Oh. One of that. It's full electric, which can have a range with a single charge around 300 kilometers. And then in the Fuel efficient, environment friendly. yeah, there's pure electric without any of the emissions. Great. Thank you Yeah. so very much, Mr. Paul, Oh, for your thank time. Whereas आप कहते होंगे कि ये साइन बोर्ड तो हमें मोटरवेज वगैरह पे नजर आते हैं, तो भाई ये टोल प्लाजा जो लोग हैंडल कर रहे होते हैं, वन नेटवर्क के आईटी मैनेजर जुनेद शकील मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जनाब कि क्या क्या नई वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं, डिजिटलाइज किया जा रहा है, जो मैनुअल लेन्स है उनको ख़त्म किया जा रहा है और जो डिजिटल लेन्स है उनको लाया जा रहा है, उसके साथ साथ मजीद क्या नई इन्हांसमेंट्स लेकर आई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा जनाब, यहाँ पे तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी टोल प्लाजा पे आ गए हैं, खुद ही से ऊपर नीचे कर रहे हैं। वेल, आप मुझे ये बताइएगा क्या नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो वेलकम टू FW के सवाल। Thank you. ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि हम अपनी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उसको शोकेस कर रहे हैं फॉर आवर गेस्ट एंड फॉरेन डेलीगेट्स जो विज़िट कर रहे हैं। हमारे FW के कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने यहाँ शोकेस किए हुए थे। हमारा यहाँ पे CTDI का स्टॉल था जो एक इंस्टीट्यूट है फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ टैलेंटेड यूथ, जिसमें हम उनको डिफरेंट डिप्लोमाज ऑफ़र कर रहे हैं। दैन वी हैव अ टनलिंग इंस्टीट्यूट जिसमें हम
इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हर चीज़ को कवर करके यूथ को जो है अपलिफ्ट कर रहे हैं. कमिंग टूवर्ड्स द मोटरवे साइड, वन नेटवर्क इज़ हैंडलिंग अराउंड 12 मोटरवेज एट द स्ट्रेच ऑफ अराउंड 2500 किलोमीटर्स. हमारी इस टाइम पे 80% ट्रैफिक जो है वो एमटेक पे शिफ्ट हो चुकी हुई है. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड 60% ऑफ दोज लेन्स आर टोटली मैनलेस. उसमें कोई कैश हैंडलिंग नहीं है, कोई बंदा भी मौजूद नहीं है. आप सीमलेसली आते हैं, आप आपके एमटेक वॉलेट से वो टोल डिडक्ट हो रहा होता है एंड यू पास ऑन थ्रू दैट टोल लेन. Then another one of our advancements जो एक upcoming project है which will be completed in 3 to 4 months is the intelligent transportation system. Nice. This is an AI based system. ये जो आपके पीछे एक कैमरा इंस्टॉल्ड है, ये कैमरा जो है आप पकड़ेगा कि क्या आप मोटरवे पे ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे, आपने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी हुई, या आप मोबाइल फोन आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो ये ऑटोमेटिकली आपका एसोसिएटेड होगा टू योर एम टैग और योर जबरदस्त. जनाब कोई हैंकी पेंकी नहीं हो सकेगी, कोई बच के जा नहीं सकेगा. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा वो फौरी तौर पर इस AI टेक्नोलॉजी के बाद पकड़ा जाएगा.